अल्लाह जिसको तहज्जुद की तौफीक दे देता है, उसको फिर इसमें वो सुकून मिलता है कि बंदा कभी तहज्जुद छोड़ ही नहीं सकता। जो तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करते हैं, अल्लाह ताला उनको 2 इनामात से नवाजता है। बंदा जब अपने बिस्तर से उठकर अल्लाह ताला के सामने खड़ा होता है, नमाज अदा करता है, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है किस चीज़ की इसको तलब है, किस चीज़ ने इसे मजबूर किया है कि मेरे हजूर मेरा बंदा आकर खड़ा हो गया है। अल्लाह बेशक सब जानता है, लेकिन फिर भी फरिश्तों से पूछता है ताकि अपने बंदे की अज़मत को ज़ाहिर करे। फरिश्ते फरमाती हैं कि ऐ अल्लाह, ये बंदा आपकी रहमत चाहता है, आप इसको अपनी रहमत का साया मुयस्सर फरमा दें। और दूसरा, ये आपके अज़ाब से डरता है, आपसे अज़ाब की पनाह मांगता है। अल्लाह उसी वक्त फरिश्तों को गवाह बनाकर कहता है, मेरा बंदा मुझसे जो भी कुछ मांगता है, अगर मेरी रहमत चाहता है तो फरिश्तों गवाह रहो, मैं उसे वो चीज़ दे रहा हूँ। और जब अल्लाह बंदे को अपनी रहमत से नवाज देता है तो फिर उसके दुनिया और आखिरत के तमाम काम आसान हो जाते हैं। और फिर अल्लाह फरमाता है कि अगर ये मेरे अज़ाब से डर रहा है तो मैंने उसको उससे अमन दे दिया, अपने बंदे को अपने अज़ाब से महफूज कर दिया। कितनी करीम है वो ज़ात जो फरिश्तों को गवाह बनाकर कहती है कि मैंने अपने बंदे को दोनों चीज़ें अता कर दी, यानी अपनी रहमत भी दे दी और अपने अज़ाब से भी महफूज कर दिया। और यह इनाम सिर्फ़ तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करने वालों के लिए है, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब आपके और अल्लाह के दरमियान सिर्फ मोहब्बत का राब्ता होता है।